खिलाड़ी है यानी कि क्रांति है, आपको तारते हुए नजर आएगा दोस्तों। क्रांति आपको भी शुभकामनाएं। मोटे आपने हैदराबाद फाल्कन में देखा, क्या आप माजी मुंबई की तरफ से जाएंगे या फिर श्रीनगर के वीर या फिर कोलकाता, किसकी टीम में जाएंगे आने वाला समय बताता है। लेकिन क्रांति आपको शुभकामना देना चाहेंगे हम हमारे कमेटी बॉक्स पैनल की तरफ से। सौरभ एंट्री बाज इस 11 वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। इंटरव्ह्यूचे सर्व सन्माननीय वासुशेठ भोईर यांचे या ठिकाणी शुभागमन सर्वांना विनंती असेल आपण यावं, वासुशेठ यावं व्यासपीठावरती। आपलं एन्जॉय ग्रुप मानगार यांच्या वतीनं आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो चलिए स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज होंगे अर्जुन बांगर और एक तरफ होंगे उनका साथ देने के लिए बाली भागरे। ये टीम का सबसे प्रमुख खिलाड़ी जाना जाता है। वैसे आउटी मैदान पिंडवाल में जब समाधान की ओर से सरपंच उप सरपंच आदर्श सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है तो हमेशा ये टीम आती है, यानी कि स्वागत है दोनों भी टीमों का। ठाणा और रायगढ़ के बीच में लड़ाई। पहली गेंद जड़ में डाली थी मोटा ने, ऑन साइड में गेंद को ढकेल दिया है। मिड विकेट की तरफ गेंद को उठाए फील करे। यूट्यूब के जरिए हमारे साथ दर्शक लगभग अगर देखा जाएगा तो टोटल 1000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये दर्शक है मोटा को देखने के लिए आते हैं। 4 ओवर का ये मैच है। मोटा की पहली गेंद, ये हमारे आयोजक करता पूरी तैयारी में नजर आते हुए। क्या जबरदस्त है एंजॉय ग्रुप मानगार, इनके ओर से ये शानदार आयोजन आपके सामने नजर आता है। 4 ओवर का मैच, पहली गेंद के ऊपर सिंगल बटोरा बल्लेबाज ने जड़ में डाला था। इस बार भी शॉट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन वहां पर मिलेगा। टॉप 3 में क्वालिफाई करने वाली टीम कालुंद्रे कुंडेबहाल और इसमें से एक टीम आगे की तरफ यहां पर जरूर प्रवेश करेगी। तो चलिए बिल्कुल यहां पर बल तैयार, इनसाइड आउट मारने की कोशिश है। हवा में गेंद, मौका बनेगा, फील्डर मौजूद और बल्लेबाज आउट। पहला विकेट बिल्कुल मैदान से बाहर लौट चुका है। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्मान्य अतिथी नियती एंटरप्राइजेसचे सर्वा तथा कोलीगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्मान्य वासुशेठ भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन साहेब या व्यासपीठावरती आपलं एन्जॉय ग्रुपच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। तो चलिए बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं पहली गेंद के ऊपर शानदार विकेट मिलाते हुए गेंदबाज मोटे के लिए सुवर्ण मौका है। यदि विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो बिल्कुल यहां पर नीलेश भाई पाटिल दिगोड़े इनके ओर से 5055 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बॉलर पीस एक बार तैयार, सफल होकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, ऑन साइड में मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। खास करके मोटा के खिलाफ यहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। रोशन नए बल्लेबाज और उनका साथ देंगे बाली। पहला पावर पे मैदान के अंदर जारी है, सिर्फ 2 ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। ग्रेट बॉलिंग, खतरनाक परफॉर्मेंस यहां पर आईएसपीएल के बाद ग्रामीण के मैचेस में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर विश्वजीत ठाकुर मोटा की ओर से। पहले सफल हुआ, फिर अपना जगह बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन सीधा गेंद जड़ में डाली। तब तक वहां पर मात्र केवल एक सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 3 रन। पावर प्ले का पहला ओवर कल भी हमने देखा दिगोड़े और बामन डोंगरी के बीच में केवाली के नाइट टूर्नामेंट में क्या जबरदस्त मैच हमें देखने को मिली। एक और बार 16 बाई की टूर्नामेंट है कानपुली में, वहां भी दिगोड़े और बामन डोंगरी हमें खेलते हुए नजर आएंगी। तो इस बार शॉट अच्छा है, इनफील्ड को क्लियर किया गया सीमा रेखा के पार और हमारे मेहमान वासुशेठ भोईर इनका भी दमदार स्वागत किया है बल्लेबाज ने। ये फटाकों की आतिशबाजी बिल्कुल आप देख सकते हैं, अतिथि देवो भव, यहां पर मेहमानों का बिल्कुल सम्मान यहां पर किया जा रहा है। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज बाली भागरे का और हमारे वासुशेठ भोईर इनका यहां पर शुभागमन। एक दमदार नेतृत्व और निश्चित तौर पर हमेशा उनकी ओर से भी बड़ी हम टूर्नामेंट देखते हैं। वासुशेठ आइए आपका स्वागत करेंगे। न्यूबी एंटरप्राइजेस के सर्वा वासुशेठ इनका यहां पर शुभागमन, यानी कि चिंसपाड़ा के मैदान के ऊपर जिनके द्वारा भी शानदार नाइट का आयोजन हमें देखने को मिलता है।
आणि त्यांच्या समोर आपण या ठिकाणी पाहू शकाल 40 मास्टर श्रीराम पवार यांचे बंधू संतोष पवार साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शिवाग मदर साहब यावा 40 मास्टर संतोष भाई पवार यावा आपका ही सहर्ष स्वागत। पवार की पावर भी हमें कई बार देखी है क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में और उनके समेत हमारे नियति इंटरप्राइजेस के सर्वा सन्मान्य वासु शेठ, आइए आपका भी स्वागत है। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है और मेहमानों का स्वागत करना हमारे आयोजक का परम कर्तव्य माना जाता है। और ये हमारे संतोष पवार साहब और उनके समेत हमारे वासु शेठ, इनका भी यहाँ पर शुभागमन। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर बोरशे थी लंबा सफर करके यहां पर आई है और क्या बढ़िया क्रिकेट खेला है। बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाली छोर से आप नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। यहां पर आयुष कोहली पहली गेंद बैक फुट पर जाकर खेला जरूर है और टप्पा थोड़ा पहले गिरा, 1 बाउंस, ये ओवर दी रोप है। चलिए अंपायर का इशारा बिल्कुल आएगा यहां पर 4 रनों के लिए। ये लीजिए पूरी तरीके से सफल हुए, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और ये लीजिए गेंद बिल्कुल अंदर गिरी रोप के और जहां पर मिला है शानदार चौका और 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 11 रन। रोशन अर्जुन बांगर पिछले मैच में भी कुछ नहीं कर पाए, ये मैच में भी यहां पर उनका बल्ला चला नहीं और इस वक्त जिम्मेदारियां बाली भागे और रोशन के कंधों के ऊपर जहां पर बनती हुई। रन बने 11, 1 ओवर 1 बॉल 11 रन 1 विकेट, एक मैजिकल आंकड़ा। और बल्लेबाज भी 3 बॉल 5, रोशन और बाली खेल रहे 2 गेंदों में 5 बनाकर। 4 ओवर के मैच में कम से कम यहां पर 40 भी बना पाती है, तो पिछला मैच भूमि 11 धानु के खिलाफ भी उन्होंने बचाया था, तो शायद यहां पर भी कम से कम वो रन बनाएंगे, लेकिन मोटा है उनकी तगड़ी फाइट है। रिवर्स शॉट कैप में ले गेंद, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा की तरफ बंधन करती हुई 4 रनों के लिए। धीरे धीरे दर्शक भी यहां पर अब बढ़ रहे क्योंकि कालुंद्री टीम सुपर 3 में क्वालिफाई कर चुकी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वहां पर कुंडेवाल टीम भी सुपर 3 में क्वालिफाई कर चुकी है और आज एक टीम ए पोल में से हमें सुपर 3 में क्वालिफाई करती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 15। आवाज की थोड़ी सी पाबंदी है, इसकी वजह से यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां तक सवाल है निश्चित तौर पर आयुष की ये जबरदस्त शुरुआत थी, लेकिन लगातार 2 चौके, क्या तीसरा भी यहां पर आएगा? 5 लेग को चिरती हुई गेंद जा रही है, दंदन करती हुई सीमा रेखा के पार, लगातार का आयुष के ऊपर ये तीसरा प्रहार, गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई 4 रनों के लिए। महंगी गेंदबाज यहां पर नजर आ रही है, गेंदबाज आयुष कोहली की ओर से लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही थी वहां पर विश्वजीत ठाकुर मोटे की, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं आयुष के ऊपर 3 लगातार प्रहार, लगातार के 3 चौकों की मदद से आप दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है टीम बोरशेती। पांच में 13 बनाकर रोशन, और एक तरफ आप देख सकते हैं जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, बाली भागरे खेल रहे 2 गेंदों में 5 बनाकर। दबाव अब स्वरूप एंटरप्राइजेस 11 दिगोड़े के ऊपर जरूर है और यहां पर मोटा कह रहे कि शांत दिमाग से क्रिकेट खेलिए, और कहीं ना कहीं यहां पर जो लगातार रिवर्स शॉट, फाइन लेग, ऑन साइड में लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, चारों तरफ बल्लेबाजी करना पसंद करता है ये खिलाड़ी। इस बार भी रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की थी, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, यानी कि कमाल के यहां पर गेंदबाजी का वापसी का प्रदर्शन। वैसे आयुष कोहली, विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत दिग्गज गेंदबाज है उनके पास, रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफी कमाल का क्रिकेट हमेशा उनकी टीम ने भी खेला है, और निश्चित तौर पर यहां पर ग्रामीण के मुकाबले में भी उन्हें अपनी टीम के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिखाना है। हाफ टैकर की बॉल, हाफ हम चेक करने का प्रयास, गैप में जरूर है, दूर से फील्डर आए थे लेकिन बहुत अंतर था। लगभग फाइन लेग का खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ आ रहा था, लेकिन जब तक वहां पर पहुंचे तब तक गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के पार, बैट्समैन रोशन के बल्ले से यह कड़क प्रहार निकला हुआ, चौथा चौका, 7 में बनाए 17 अभी तक यहां पर बल्लेबाज रोशन ने,
और टीम का टोटल स्कोर है 23। 23 एक विकेट के नुकसान के ऊपर भले ही यहां पर अर्जुन बागर आउट हुए होंगे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पारी को संभाल कर रखा है ये दोनों भी बल्लेबाजों ने, और दोनों के बीच में क्या बढ़िया भागीदारी। रन चाहिए और उसी की तलाश में यहां पर ये रन जो बन रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बना देगा। फिर रन बनेंगे तो मोटिया, छोटिया, आयुष, कोहली, बाकी के योगेश होंगे, इन सभी बल्लेबाजों के ऊपर बहुत सारी दारोमदार बनाएगी। रात्रि के ठीक समय 11:30 का समय यहां से बीता हुआ आज एक टीम मिलेगी ए लॉट से और फिर टॉप 3 में लड़त, यानी कि 3 मैचेस के रन्स मैन ऑफ द सीरीज के लिए काउंट किए जाएंगे। रिवर्स शॉट, इस बार शॉट फंसा है, पीछे फील्डर निवृत्ति मौजूद है, कोई चूक नहीं। पहले ही तालियों की गूंज यहां से बयां कर रही है कि डेफिनेटली ये कैच पकड़ेगा और एक साथ आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगी सफलता। ओवर नंबर समाप्त हो चुका है दूसरा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 23। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अगर दिगोड़े टीम के गेंदबाज स्वरूप एंटरप्राइजेस 11 दिगोड़े टीम के गेंदबाज अगर यहां से विकेट हैट्रिक संपादन करते या फिर मेडन ओवर फेंकते तो 5,055 रुपए का इनाम नीलेश भाई पाटिल दिगोड़े इनके ओर से दिया जाएगा। क्या बात है, हमारे प्रवीण भाई, सचिन भाई पाटेकर एक खतरनाक खिलाडी है जिनके ओर से आईवा प्रेक्षक कमाल कॅच, बघा प्रेक्षक कमाल कॅच जो कोणी पकडेल त्यांच्यासाठी एक दिग्गज फलंदाज आमचे सचिन भाई पाटेकर यांच्या वतीनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। मित्रांनो सचिन पाटेकर म्हटल्यानंतर मोसारे क्रिकेट संघाचा एक ताकदवर खेळाडू, परंतु मित्रा क्रिकेटमध्ये हारजीत होत असते, तुमच्याच मुले चुका झाली एका नाईट स्पर्धेमध्ये ते तुम्हाला सामना गमावा लागला आणि अगदी बाईकच्या रेसमध्ये होता सचिन, परंतु शेवटच्या क्षणाला त्यांच्याच चुकामुळे तो संघ त्या स्पर्धेतून बाहेर झाला, फील्डिंग खराब झाली, गोलंदाजी खराब झाली, तिथे मात्र मोसारे संघाला सामना गमावला। हे सचिन जबरदस्त लढाई आम्हाला तिथे पाहायला मिळाली, पण हारजीत होत असते प्रत्येक, कारण एवढा वर्ष आपण क्रिकेटमध्ये घालवता आणि खरं तर आम्हाला खूप अपेक्षा होती की सचिनला त्या ठिकाणी बाईक मिळावी, कारण संपूर्ण क्रिकेटमध्ये त्यांनी जबरदस्त योगदान दिलंय मोसारे टीमला। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। आवाज के ऊपर पाबंदी है, इसलिए हमें भी थोड़ा सा स्लो कंट्रोल के साथ कमेंट्री करना पड़ता है, वरना हम दहाड़ेंगे तो फिर ऐसी कानों की आवाज ऐसी बह जाएगी। छह गेंदबाज छोटे तैयारी जबरदस्त यहाँ पर नजर आती हुई, हालांकि बल्लेबाजी करने वाली पहले ओवर में रन नहीं बने थे, पहले ओवर में सिर्फ 7 आए थे, उसके बाद आयुष कोहली के ऊपर 16 बनाए और मोटे छोटा का ओवर भी यहाँ पर थोड़ा सा लंबा नजर आता हुआ, 32 के ऊपर 2। लोवर फुल टॉस बनाकर खेला जरूर, लंबी बाउंड्री है, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, और इसी के साथ तीसरा करारा झटका लगता हुआ टीम श्रद्धा एंटरप्राइजेस बोरशीती को, और इसी के साथ ये मिलती हुई पहली सफलता गेंदबाज अभिजीत ठाकुर को। तो आखिरकार विकेट मिली और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। जिस विकेट ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी खिलाड़ी ने, अब नए बल्लेबाज आएंगे सुमित, लेकिन जब तक बाली मैदान के अंदर है तब तक यहां पर रनों की मोहर जरूर बन सकती है। प्रति ओवर इस तरीके के रन बनते हैं 11.29, तो कम से कम यहां पर 44-45 के भीतर जाने की संभावना जरूर नजर आएगी, लेकिन अच्छा कमबैक अभिजीत ठाकुर की ओर से। हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी, वो पहली गेंद वाइड, उसके बाद आप देख सकते हैं जहां तक सवाल है चौका मिला, फिर डॉट बॉल, फिर सिंगल, फिर वाइड, और उसके बाद 2 लेग बाय के रन, और इसके साथ साथ यहां पर एक विकेट भी उनको मिलती हुई। आखिरी गेंद उनके ओवर की यहां पर बची है, यानी कि बहुत फास्ट समय में, यानी कि कम समय में उन्होंने ये ओवर 3 अपने समाप्त किए। टैप किया है बॉल को, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता हुआ गेंद के नीचे उठाए, फील्ड करे, दूसरी की कोशिश, चलिए मना कर दिया। लाजवाब कमबैक, 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, एक और मैजिक आंकड़ा, 3 ओवर 33 रन 3 विकेट। क्या बढ़िया यहां पर विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को मौका है। नीलेश भाई पाटिल एक खतरनाक कोच है, ये गौतम गंभीर से भी खतरनाक कोच है। याचा वह यहां खड़े, अगर ये बाउंड्री रोप के ऊपर थोड़ा रुके, थोड़ा यहां रुकेंगे, अगर थोड़ा सा रुके फिर जाएंगे डगआउट की तरफ। चलिए काफी जबरदस्त योगदान उनका भी रह चुका है। हमारे सागर चौहान भाई दिवेश साबे से यहां पर आ चुके हैं, आपका भी स्वागत करेंगे। मोटा के काफी जबरदस्त फैन माने जाते हैं, आपका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे आर पाटिल 27 प्लॉट के मालिक, समाधान वास्कर के राइट हैंड जिन्हें कहा जाता है। संजय भाई निश्चित तौर पर बड़ा टावर उनका भी बनने वाला है। जहां जब कुंडेवाल के मैदान के ऊपर टूर्नामेंट होती है तो उनके ओर से पानी की पूरी व्यवस्था की जाती है।
हर साहब का स्वागत। प्रकाश थाना कितने खुश है देखो दोस्तों, उनके समेत नियति इंटरप्राइजेस, हमारे वासु शेठ उनको देख सकते हैं, हमारे संतोष पवार साहब उनको भी देख सकते हैं। संतोष पवार अभी भी फिटनेस कितना खतरनाक है उनका। लोग कहते हैं कि 40 साल होने के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन किसने कहा आदमी 40 साल होने के बाद बूढ़ा हो जाता है। रन संख्या है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन। तो सुमित और बाली ये जोड़ी मैदान के अंदर। चलिए आखिरी गेंद निवृत्ति, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, और पहली गेंद के ऊपर लाउड अपील की, डायरेक्ट हिट मार लीजिए, काम बन सकता था। इस बार भी भाग्य का सहारा मिला बल्लेबाज को। अपील की गई थी लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन चलिए नॉट आउट का इशारा वहां पर जहां तक सिंगल मिला लेग बाय के तौर पर। चर्चा कर रही थी की 40 वर्ष झाल्यानंतर असं म्हटलं जातं संतोष पवार साहेब, केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा, टप्प्यात कार्यक्रमाला तो दाबीन सातारा। शेर बुढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खाता है, वक्त आने पर वो मांस ही खाता है। 40+ टाइगर अभी भी जिंदा है। शॉट अच्छा है, सामने डाला था गेंद को, फ्लैट हिट, गेंद जाएगी कवर पॉइंट सीमा रेखा के ऊपर से। रंजीत मात्रे साहब जिनका बैनर है उसको चीरते हुए गेंद सीमा रेखा के पार, सीधा छक्का। 34 और ये 4 जोड़ लिए 6, टोटल 40 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। व्यक्तिगत बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, जहां तक सवाल है बाली भागरे का, वो खेल रहे 6 गेंदों में 16 बनाकर। कमाल का ये स्ट्रोक देखने को मिला, आसान नहीं होता इस विकेट के ऊपर, जहां पर आप पॉइंट के ऊपर से बड़े बड़े लंबे छक्के दागते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे आप पूरी तरीके से शानदार स्ट्रोक हमें देखने को मिला। छक्का, एक तरफ बाली भागरे ने पारी को संभाल कर रखा है, जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, और निवृत्त जैसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर ये कड़क प्रहार हमें देखने को मिला। 40 के ऊपर 3, आखिरी 4 गेंदें इस पहले इनिंग्स की बची हुई है, लास्ट ओवर की बची हुई है। कि लास्ट ओवर में इसी तरह का ब्लास्ट होगा या फिर ब्लास्ट को पूरी तरीके से खाक कर देंगे यहां पर गेंदबाज। ये भी बल्ले की दरार में आई है, पैरों पर डालने का इरादा था, फ्लिक ऑफ द रिक्स ऑन साइड में गेंद को ढकेला, बाली भागरे के बल्ले से शानदार छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी। आप थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल जरूर होगा जहां तक स्वरूप एंटरप्राइजेस दिगुड़े 11 टीम का सवाल है। मोटे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बनेगी, और खास करके वो मैच को लेकर जाने की क्षमता रखते हैं, और यहां पर भी बाली ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। 6 की मदद से 46, 3 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त पारी, जबरदस्त पारी, 7 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद। इस बार थोड़ी सी लेंथ छोटी थी, ये मारना चाहिए था, लेकिन थोड़े से नाराज है अपने आप से, यानी कि इतना टप्पा गेंद आपको कहां मिलेगी, लेकिन जब समय रहता है ये टप्पा गेंद आती है, खास करके पुल शॉट खेलने का समय रहता है आपके पास। लेकिन अच्छा यहां पर डॉट बॉल का समर्पण नजर आता हुआ। 12 अभी तक इस ओवर से आ चुके, जहां तक 2 छक्कों का सवाल है। पहली गेंद के ऊपर लेग बाय के तौर पर एक सिंगल मिली, उसके बाद 2 छक्के और एक डॉट बॉल। और सेम गेंद पिछली गेंद डाली थी, ठीक उसी तरह ये भी गेंद डाली, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं थी, और सीधा डीप कवर में प्रोडक्शन तैयार था बाउंड लाइन के नजदीक, और आखिरकार विकेट मिलती हुई यहां पर गेंदबाज निवृत्ति को, और विकेट जाता हुआ चौथा मैदान से बाहर 46 के भीतर। ठीक ठाक यहां पर टोटल खड़ा तो किया है, और निश्चित तौर पर जरूरत यहां पर होगी कि आखिरी गेंद के ऊपर डॉट बॉल आती है तो दिगुड़ी टीम का थोड़ा सा यहां पर पगड़ा भारी रहेगा। अगर यहां पर बड़ा कोई छक्का 50+ अगर जाते तो फिर उनका पगड़ा भारी होगा, यानी कि श्रद्धा एंटरप्राइजेस 11 बोरशेती। जय मात्रे जिनके द्वारा कैच पकड़ा है, दिगुड़ी टीम के क्रांति भी काफी खुश है दोस्तों। अंडर-9 का सबसे खतरनाक शिकारी, वो मैच का मनमुराद आनंद लेते हुए। लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल के ऊपर कितने रन बटोरना चाहेंगे नए बल्लेबाज आते हुए उदय। तगड़े बल्लेबाज जरूर है, लेकिन लास्ट गेंद इस ओवर की। हाफ हेलीकॉप्टर खोदा जरूर है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता हुआ गेंद के नीचे, उससे पहले लॉन्ग ऑन का है, उठाए दूसरा रन मुकम्मल। थ्रो खराब था, तीसरे की कोशिश में क्या ये गिर पड़े खिलाड़ी, 3 भी हुए, चौथी के लिए ये पलटा है। अरे ये क्या कर रहे, इधर मार, वो थका है। बाउंड्री मिली, गलत क्रिकेट खेला यहां पर। 4 रन मिले आखिरी गेंद के ऊपर। ये भी बेचारा तड़पड़ धड़पड़ कर रहा था, लेकिन कैसे भी करे पहुंचा। तोही दमला, धडपड करून शेवटी तो उदय ना, सुमित पोहोचला, पण तो उदय चौथीला शेवटच्या क्षणाला कसा बसा पोहोचला। तर धावा झाल्या धाव फलकावरती 50-51 धाव बनवायचे। तत्पूर्वी आपण सन्मान करूया व्यासपीठावरती ज्यांचा आपण शुभागमन पाहिलं,
ते नियती एंटरप्राइजेसचे सर्वांनी नाईट स्पर्धेचे दमदार आयोजक या ठिकाणी वासुशेठ भोईर यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. वासुशेठ यावं आपला आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी आमचे एन्जॉय ग्रुपचे सर्व अध्यक्ष या ठिकाणी आमचे प्रकाश नाना. बघा मित्रांनो, एन्जॉय ग्रुप इंग्लैंड, दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया जैसे बड़े बड़े देशों में जिनका हर साल भ्रमण रहता है और निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे वासुशेठ इनका यहाँ पर सम्मान इस स्पर्धा के माध्यम से एन्जॉय ग्रुप त्यांच्या समेत संतोष पवार साहेब यांना देखील आपण पाहतो. श्री राम पवार साहेब यांचे बंधू आहेत ते आणि त्यांचाही इथे यथोचित सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करत. तत्पूर्वी आमचे एक दमदार व्यक्तिमत्व वासुशेठ यांचा इथे शुभ सन्मान. त्याच्यानंतर श्रीराम संतोष पवार साहेबांचा तर बघा आपण या ठिकाणी पाहताय सन्मान संतोष पवार साहेबांचा. त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व दिगोडे गावचे सन्मानी या ठिकाणी निलेश भाई पाटील या आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. माहिती उपदार शाल पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह देऊन निलेश भाई यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. 24 बॉल मध्ये 51 धावा बनवायच्या आहेत. जबरदस्त सामना, खास करून शेवटच्या बॉलवरती जे धावा मिळाल्या त्या धावा खूप चांगल्या ठरू शकतील. परंतु मोठ्याची फलंदाजी, छोट्याची फलंदाजी नक्कीच सातत्याने भरून तुम्ही पाहिलीत. मागच्या मॅच मध्ये जबरदस्त सामना त्यांनी जिंकला. तत्पूर्वी निलेश भाई पाटील दिगोडे संघाचे खंदे समर्थक म्हणून ज्यांची आम्ही ओळख पाहतो ते निलेश भाई पाटील दिगोडे यांचा देखील आपण शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करूया. निलेश भाई आता षटकार हॅट्रिकला पारितोषिक आहे ना, सलग 3 षटकार ठोकले तर 5055 रुपयाचा कॅश प्राइज या ठिकाणी फलंदाजांसाठी दिला जाईल. तत्पूर्वी आपण निलेश भाई यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी पाहतो आमच्या एन्जॉय ग्रुप यांच्या वतीनं. त्याच्यानंतर सागर चव्हाण साहेब साबे दिवा यावा आपला देखील सन्मान केला जाईल. भिवंडी साबे दिवा भिवंडी अर्थातच सागरबाई चव्हाण दिगोडे क्रिकेट संघाचे कट्टर समर्थक साबे दिवा भिवंडीवरून ही मॅच पाहण्यासाठी या ठिकाणी आलेत. मित्रांनो, जे मोठ्याचे कट्टर समर्थक म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहतो ते सागरबाई यावा आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर स्वरूप एंटरप्राइजेसचे सर्व दिगोडे संघाचे पुरस्कर्ते महेश शेठ म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र नीरज म्हात्रे यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. नीरज भाई यावं आपला देखील यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. बघा महेश म्हात्रे म्हणतात ते घरून मॅचचा आनंद घेत आहेत, परंतु या ठिकाणी नीरज महेश शेठ म्हात्रे यांना आपण या ठिकाणी पाहतो की ज्यांच्या वतीनं दिगोडे क्रिकेट संघाला त्यांच्या वतीने या ठिकाणी पुरस्कृत केलं गेलंय. धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. त्याच्यानंतर गणेश म्हात्रे साहेब दिगोडे यांना विनंती असेल आपण देखील यावं. आमचे जागोर बैलाचे मालक अभिजित शेठ आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. आमचे समाधानबाई असतील आपलंही सहर्ष स्वागत. योगेश स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आमचे निशिकांत घरत असतील सर्व मॅचचा आनंद घेत असताना आमचे रोहन असतील त्यांचंही सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं. काही क्षणातच आपल्याला या स्पर्धेचा मालिकावीर उलगडा आपल्याला पाहायला मिळेल. जी बाईक आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली ते शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व पनवेल तालुका प्रमुख पनवेल विधानसभा बिंदास भाई यांच्या वतीनं आम्हाला ही खऱ्या अर्थानं बाईक देण्यात आली आहे. त्याच्यानंतर भाबिनबाई ठक्कर यश फायनान्सचे सर्व ज्यांच्या वतीनं 2 सायकल आम्हाला देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या समेत आमच्या अविनाश शेठ शेलके यांच्या वतीने देखील आम्हाला एक स्पोर्ट्स सायकल इथे देण्यात आले. त्यांचंही आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. डोंगरी संघाला आपण लगेचच रेडी राहायचं आहे. बघा या स्पर्धेसाठी आपण जर विचार केला तर वासुशेठ भोईर साहेब कोलीकोपर आयोजित नियती स्पोर्ट्स ट्रॉफी 2026 खुल्या गटासाठी प्रथम क्रमांक 2 लाख रुपये आणि द्वितीय क्रमांक 1 लाख रुपये आणि मालिकावीरसाठी 20,000
फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक आणि प्रत्येकी स्पोर्ट्स सायकल येथे दिली जाईल. वासू शेठ याच मैदानावरती ही दमदार स्पर्धा पाहायला मिळेल. अर्थातच नियती एंटरप्राइजेसचे सर्व यांच्या वतीनं वासू शेठ यांच्या वतीनं ही दमदार स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. षटकार किंवा चौकार जितेंद्र घरत किती 500. जितेंद्र घरत इनके ओर से लगातार 3 चौके अगर बल्लेबाज मोटा 3 चौके या 3 छक्के लगाते तो उनके ओर से 500 का इनाम है. लेकिन नीलेश भाई पाटिल इनके ओर से लगातार 3 छक्के भागने वाले बल खास करके ये जो इनका मैदान है आत्माराम शेठ जालू पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काउंटी क्लब, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं. हमारे संजू भाई आपका स्पेशल थैंक्स क्योंकि आपने बहुत बड़ा ये मैदान है और जबरदस्त लाइट फ्लड लाइट अंडर फ्लड लाइट, क्या बढ़िया लाइट यहाँ पर मैदान के अंदर गिर रही है. मानो ऐसा लग रहा है कि दिन के उजाले में ये मैच चल रही है. क्या जबरदस्त यहाँ पर लाइट है और रडार में आई गेंद, आवाज भी कितनी सुमधुर आई, टक्कर के सीधा गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से कड़क प्रहार, छक्का लगा है यहां पर अर्जुन बांगर की गेंद के ऊपर. और वैसे आयुष मोटा के भरोसेमंद खिलाड़ी है और लीजिए यहां पर आते ही उन्होंने 600 के स्ट्राइक रेट से अपनी पारी की शुरुआत की और धनधनाता हुआ यह छक्का हमें देखने को मिला. और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 1 और 11. 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, प्रति ओवर 13 चाहिए. चले थोड़ा सा लंबा बाउंड्री गई थी, मोटा चेक कर रहे गेंद को, यहाँ पर कभी कभी गीली हो जाती है तो कभी कभी कुछ दिक्कतें नजर आती है तो शायद उसकी वजह से वो भी चेक कर रहे. जब यहाँ पर देखेंगे अर्जुन के ऊपर एक कड़क प्रहार, जिस अर्जुन ने अभी तक शानदार गेंदबाजी की है. हाफ ट्रैकर की बॉल गैप ढूंढ आए, जितनी रफ्तार के साथ गेंद आई ना उतनी दुगनी रफ्तार के साथ खेला था, लेकिन स्वीपर कवर पॉइंट के रीजन में गेंद को रोका गया. गुड फील्डिंग खिलाड़ी थे मौजूद वहां पर. आई थिंक दादू भागरे थे मौजूद वहां पर, जिनके द्वारा अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई. तब तक बल्लेबाज ने 2 रन चुरा लिया और प्रति ओवर जो 13 चाहिए वो 13 के हिसाब से फिलहाल तो अब चल रही है स्वरूप एंटरप्राइजेस 11 भिगोरी टीम. 19 गेंदे 38 रनों की जरूरत, लक्ष्य टोटल है मेरे ख्याल से 51 रनों का. और अभी तक यहां पर शुरुआत देखेंगे, भले एक विकेट गवा होगा लेकिन शुरुआत काफी जबरदस्त देते हुए. ये भी शॉट लाजवाब है लेकिन बहुत ऊपर तक गई है, ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से भी सुपर ये कैच हो सकता था. एफर्ट लाजवाब है, चाहे कैच छोड़ा है लेकिन फील्डिंग अगर आपकी पसंद आई हो ना तो बॉस तालियां बनती है, इस खिलाड़ी के लिए तालियां बनती है. एफर्ट कितना लाजवाब था. हमारे प्रफुल्ल भाई इनका भी आगमन हो चुका है, ये स्वागत है आपका. बढ़िया कैच, बिल्कुल ठीक, राता बरोबर परफेक्ट 12 वाजलेत आणि सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. संपूर्ण भगवं वातावरण आज करता आपल्या शिव जन्मोत्सव करताना इथे केलं जाईल. आणि साथीचे आपण म्हणून हिंदवी स्मारकाचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज जयंती आणि सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. यह मुल्क है मराठों का जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का डोला था, हर पत्थर पे आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, जिन्होंने मुगल सल्तनत के ताकतों को अपने तलवारी पर तोला था, तभी तो हिंदवी स्वराज्य का हर बच्चा बच्चा बोला था, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जबरदस्त फाइट, जय भवानी. शिवजयंतीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा मित्रांनो. चलिए यहां पर जाएंगे मैच की तरफ, जहां पर 18 गेंदों में चाहिए 36, आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन मिले. और ये जो बल्लेबाजी थी ना रोशन, वो मेरे ख्याल से मोटा का दबाव कम करने वाली आयुष कोहली की बल्लेबाजी थी. और चलिए यहां पर आप देखेंगे 18 गेंदों में चाहिए 36, सामने बल्लेबाज होंगे एक ताकतवर खिलाड़ी मोटा और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए सुमित भागरे बॉलिंग के लिए आ चुके. जीवनदान के आधार पर यहां पर खेल रहे जरूर, लेकिन देखेंगे यहां पर इस जीवनदान का फायदा ले पाएंगे, जले पे नमक छेड़ेंगे या फिर नमक पे मरहम लगाने का काम करेंगे. समोर जे खेळाडू बघा, हे समोर यांना बसला तुझ्या मागे, हा ड्रेस सेम दिसत आहेत त्याच्यामुळे फिल्डर कदाचित वाटतायत ते. हा यस, बोरची तिचे खेळाडू आहेत ते. अपन खाली बसून आनंद घ्या. तो चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर अच्छा कमबैक किया था वहां पर अर्जुन ने, लेकिन उसके बाद यहां पर सेकंड ओवर की शुरुआत होती हुई इनसाइड आउट मारने की कोशिश, जड़ में डाला था इस गेंद को. अपील की तैयारी में थे विकेट कीपर, लेकिन गेंद छूटी, शायद बल्ले पर लगी या नहीं आने वाला साथ ही बता देगा. लेकिन जिस तरीके से टैप करने का प्रयास किया था बल्लेबाज मोटा ने,
17 गेंदे 36। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहते। तो आपको भी यहां यही करना है। जबरदस्त मैच। एक पालघर यानी कि शाहपुर से बिलोंग करने वाली बोरसीती और एक तरफ आप हमारे उरन यानी कि पनवेल की ताकतवर टीम है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेला जरूर, शांत संयमी के साथ बल्लेबाजी मैच को आगे लेकर जाना चाहते क्योंकि पिछले ओवर में जीवन दान मिला और शायद उसके वजह से थोड़ा सा संयम के साथ अपना क्रिकेट का खेल दिखाते हुए 1 रन मिलेगा। 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16। अब 16 गेंदों में चाहिए 35 रनों की जरूरत। आयुष्यामध्ये कितीही जरी संकटे आली ना तरी त्या संकटांना घाबरायचं नाही, त्या संकटांच्या छातारावरती पाय देऊन उभं राहायचं, रडायचं। आप देख सकते कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये तो सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, एक है परमात्मा, दूसरा है अंतरात्मा। 15 गेंदे 35। मैच काफी हाई वोल्टेज कांटे की टक्कर यहां पर नजर आती हुई। थोड़ा सा ठंड भी लग रही है, कभी कभी गेंद गीली होती है तो फिर परेशानी होती है बल्लेबाजी के लिए। और वैसे भी यहां पर घास नहीं है तो ड्यू फैक्टर का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी कभी कभी गेंद गीली होने के बावजूद परेशानी होती है। यह भी जड़ में डाला। व्हाट अ ग्रेट कमबैक। एक और शानदार गेंद यहां पर फेंकते हुए बॉलर आप देख सकते हैं सुमित भागरे, दोनों भी सेट बल्लेबाज को शांत रखा है। 14 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता। एक हाथ बड़ा हिट चाहिए तभी जाकर यह मैच को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लाकर खड़ा करने की कोशिश हो सकती है, वरना यहां पर धीरे धीरे मुकाबला दूर जाएगा। लेकिन जब तक मैदान के अंदर मोटा है तब तक यह मैच भी जिंदा है। 1500 लोग कितने रात्रि में भी 12 बजे और 1500 से अधिक दर्शक इस मैच का अभी भी आनंद है। जानते हैं मोटा है, बड़ी टीम है। इस बार भी डॉट बॉल है, शायद 2 पैरों के बीच में से गेंद सफर हुई है विकेट कीपर के हाथों में। क्या कमाल का ओवर फेंका इस गेंदबाज ने, सिर्फ 1 ही रन इस ओवर से आ चुकी है, यानी कि दबाव भरोसा रखना चाहिए क्योंकि बिना मेहनत तक तो ताज नहीं मिलते और निश्चित तौर पर यहां पर पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतरीन छक्का देखने को मिला। बॉलर फिर से एक बार तैयार, शक्तिशान के बॉल हुक करने का प्रयास, फील्डर दूर है, जरा पहुंचे लेकिन कैच ड्रॉप। ये दूसरी गलती। एक मोटे का कैच छोड़ा, उसके बाद आयुष कोहली का कैच छोड़ा। ये कठिनाइयां आपके सामने बहुत दिक्कतें पैदा करेगी। जहां तक सवाल है कि सुयोग स्पोर्ट्स 11 जोधानी बामणनगरी टीम भी इंतजार कर रही है कि उनके सामने कौन सी टीम आएगी। या यहां पर शाहपुर की टीम बोरसीती आएगी या फिर उरन यानी रायगढ़ की टीम दिगोड़े आएगी। रन 25 बने, लक्ष्य है टोटल 51 रनों का। लगभग आधा सफर यहां से तय हो चुका है, लेकिन आधा सफर अभी भी बाकी है, यानी कि 25 बने, 26 की अभी भी आवश्यकता है। बच्चों भी गेंदे हैं टोटल 10 और 10 गेंदों में चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। संघर्ष में आदमी अकेला जरूर होता है पर सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और जब जब आप पर कोई हंसा है ना तब आपको हमेशा इतिहास रचना है। ये बहुत ऊपर गई है, ये क्या चाहिए, छक्का है, ये 8 नहीं 9 है। गेंद वाली का पार छक्का, मोटा का छोड़ा हुआ कैच, जले पे नमक, बेहतरीन टाइमिंग और बेमिसाल स्ट्रोक था ये। बेहतरीन छक्का, एक्शन रिप्ले आप यहां पर देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर नजर आता हुआ। और इसी 6 रनों की मदद से रन संख्या तेजी के साथ आगे छलांग मारती हुई 31 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 9 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। संघर्ष इंसान को सशक्त और मजबूत जरूर बनाता है, फिर चाहे वो कितना कमजोर क्यों ना हो, और यकीनन यहां पर आपको वो जरूर मजबूत बनाता है। शायद मैच बॉल आ चुकी है, जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ मोटा के बल्ले से। आपके सामने कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, घबराना नहीं, बस हिम्मत रखना, क्योंकि आपकी हिम्मत के आगे परेशानियां जरूर घुटने टेक देगी। कम बैक करना पड़ेगा बोरसीती 11 टीम को। जहां तक सवाल है दिगोड़े के खिलाफ उनका वो मैच, और निश्चित तौर पर हाई वोल्टेज ड्रामा, ये नहीं कहेंगे कि मैच दिगोड़े ने जीता है और बोरसीती हारी है। अभी भी बंद लिफाफे में ये मैच बंद है, इसका उलगड़ा उसका ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा ही समय में कुछ खुल जाएगा। आज शिव जयंती है दोस्तों, पापीला पापणी भिडते त्याला निमित्त म्हणतात, वाघ 2 पावले मागे सरतो त्याला अवलोकन म्हणतात, आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। जबरदस्त फाइट, शेर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जयंती और निश्चित तौर पर धूमधाम से कल महोत्सव होगा, शिव जन्म महोत्सव होगा। बोलो तैयार, स्लोवर 1 गेंद, कम बैक किया है, पढ़ने के बाद गेंद ने हल्का सा काटा बदला,
लेग कटर शरारत नजर आती हुई। बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। आप यहां पर 8 गेंदे और 8 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 20 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। जब तक आपने आप से हार ना जाए तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। कौन जीतेगा? बॉलर तैयार, टप्पा पीछे, हवा में है शॉट, फंसा शायद फील्डर गेंद के नीचे। मोटा बड़ा विकेट, जल्लोष का माहौल, आनंद का वातावरण नजर आता हुआ टीम बुरशीदी के खेमे में। बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अब 7 गेंदों में चाहिए 20 की जरूरत। मोटा के लिए हाफ पिच लाइन की बॉल, जिस गेंद के ऊपर उछाल मिला और उछाल वाली गेंद को भेजना चाहते थे, वहां पर हमारा खिलाड़ी कक्ष दर्शक बैठे, उनके ऊपर से स्टैंड के ऊपर से भेजना चाहते थे, लेकिन मात्र संपर्क ठीक नहीं हुआ और आखिरकार बाउंड लाइन के नजदीक क्या लाजवाब कैच पकड़ा है। क्या मैच है पूरी तरीके से। दोनों टीमें जी जान से लड़े। नए बल्लेबाज मोटे आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए अभिजीत ठाकुर, छोटे ठाकुर मैदान के अंदर। 7 गेंदे 20 रनों की जरूरत। जैसे ही भय आपके करीब आए ना तो उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। बॉलर तैयार। चलिए इस बार की आखिरी गेंद थी कि आपने खेलने का प्रयास, 1 रन जरूर पूरा कि दूसरे की कोशिश करेंगे और इसी के साथ यहां पर सिग्नल मिलेगा। अच्छा कमबैक, भले ही 14 आए होंगे लेकिन मोटा का विकेट मैदान से उन्हें बाहर भेजने में कामयाबी मिली है। आप 6 गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 19 रनों की आवश्यकता। दर्शकों को जैसा मैच चाहिए वैसा महान मुकाबला आप मैदान के अंदर नजर आता हुआ। आयुष कोहली खेल रहे 9 गेंदों में 18 बनाकर और अभिजीत ठाकुर सिंगल की मदद से यहां पर। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। वहां पर बुरशीदी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। हल्के से शॉर्ट टीम मीटिंग जरूर लेंगे क्योंकि जानते हैं आप रणनीति क्या करनी है। दो खिलाड़ी भी अपने आप से बातचीत करते हुए कि मैच थोड़ा सा दूर है लेकिन इस मैच को इतने रात्रि में भी वापस लाने की क्षमता छोटे ठाकुर और आयुष कोहली के बल्लेबाजी में। लेकिन कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो अपनी टीम को यहां पर पूरी तरीके से संभाल सकता है। बाली के हाथ में शायद ये गेंद नजर आ रही है। बाली भाग रहे, टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पार्ट टाइम नहीं कहेंगे, बिल्कुल लास्ट ओवर में गेंदबाजी, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यहां पर आ चुके। राउंड विकेट से मारा करेंगे सामने अभिजीत के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं छाया रिसोर्ट्स पैवेलियन एंड की ओर से गेंदबाजी हो रही है। तो एक तरफ बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, स्वर्गीय लोकनेता दीपा पाटिल साहब पैवेलियन एंड की तरफ से बल्लेबाजी चल रही है। दोनों पैवेलियन एंड काफी लाजवाब नजर आते हुए आत्माराम शेठ जानू पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि काउंटी क्लब मैदान यहां पर आप देख सकते हैं मानगढ़ के ऊपर। क्या जबरदस्त महामुकाबला, लगातार 3 छक्के। तो निश्चित तौर पर हमारे सुधीर इनकी ओर से 1000 का इनाम है और हमारे नीलेश भाई पाटिल दिगोड़े इनके ओर से 5055 का इनाम है। मैच में मजा जरूर है। 6 गेंदे 19 की जरूरत। बाली या छोटा या बाली, आप देखेंगे कौन करेगा खली बली, क्योंकि मैच उतना ही कड़क। एक जीत मिलेगी तो सीधा बामनों की टीम के खिलाफ मौका मिलेगा, लेकिन किसकी टीम को मिलेगा? शॉट तो खेला जरूर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, फील्डिंग खराब, मौका मिला बल्लेबाज को, गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। जबरदस्त प्रहार लेकिन खराब फील्डिंग लगातार यहां पर जारी रही है। लगातार खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। ये लीजिए हमारे सचिन पाटेकर जिनके ओर से आईवा प्रेक्षक कमाल के लिए 500 का इनाम है, लेकिन उनका आईवा प्रेक्षक कमाल कैच कौन पकड़ेगा? लेकिन इस दिशा में कई चांस रह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए। तीनों दिन ग्राउंड के लिए उन्होंने काफी जबरदस्त मार्किंग के लिए सचिन पाटेकर जिन्होंने काफी जबरदस्त योगदान दिया। पिच आंकने का काम हो, पूरी तरीके से बाउंड्री आंकने का यानी कि सर्कल आंकने का काम हो, पूरी तरीके से उन्होंने काफी बड़ी मेहनत ली और आपका भी स्वागत है। 5 गेंदे 15 की जरूरत। छोटे ठाकुर दौड़ते हुए इस मैदान के अंदर बाली के खिलाफ, और इस बार भी वही स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर नजर आती हुई। सिंगल बनेगा और सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 37। 4 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है और देखेंगे यहाँ पर चेसिंग क्या हो पाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों टीमों के बीच में ये कांटे की टक्कर। हाँ, मुकाबले की बात करेंगे ना तो दोनों भी टीमों के खिलाड़ियों ने रिवर्स और 100% अपना प्रयास दिया, एफर्ट दिया है, लेकिन मेहनत का फल आखिर किसको मिलेगा? 4 में चाहिए 14। आज पैसा वसूल मुकाबला। दर्शकों की तादाद भी काफी नजर आती हुई यूट्यूब के जरिए और साथ ही साथ इस मैदान के अंदर आत्माराम शेठ जानू पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मानगढ़ के मैदान के ऊपर ये एंजॉय ग्रुप की पहचान है, ये एंजॉय ग्रुप की ताकत है, यानी कि प्रकाश टाना अध्यक्ष और पूरी उनकी सेना। 6 पांडव भी काफी खुश है बड़े पांडव के साथ। जबरदस्त फाइट।
चलिए यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी कुछ यस समोर लाईट पेटले बघा. 2 व्हीलर आहे का 4 व्हीलर. चला इकडे चालेत का ते. चला 4 व्हीलर प्लीज आपण ती लाईट बंद करा. चला इकडे आले ते त्यांना लाइट बंद करू दे. थांबा जरा. ओके थैंक यू वेरी मच. तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं. थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रुकावटें नजर आई थी. अब 4 गेंदों में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता. बाली भाग रहे और सामने आयुष कोहली. तो अलंग कारपेट गेंद को खेला गैप में जरूर. आउटफील्ड फास्ट है. फील्डर इस बार भी थोड़ी सी खराब फील्डिंग. तब तक 2 रन तेजी के साथ पूरे 3 गेंदे और 3 गेंदों में चाहिए 12 रनों की जरूरत. यानी कि 2 छक्के यहां पर मारेंगे तभी तो ये मैच बनेगा. किसी को कम नहीं आंकना चाहिए कि 5 रुपए का पेन जो होता है 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है. तो किसी भी हालत में किसी को कम नहीं आंकना चाहिए. आयुष कोहली क्या जिनके बल्ले से निकलेगी छक्कों की टोली या फिर बाली भाग रहे जो उनके पास ताकत थी. एक बाली थे जो हम रामायण में देखा था जिसके पास काफी ताकत थी. जब किसी आंखों में डालते तो उस सामने वाले की आधी शक्ति उनके अंदर समा जाती थी. लेकिन ये हमारे युग का बाली है जहां पर टीम बोरशेती का. लेकिन एक तरफ आयुष कोहली है. बाली या आयुष कोहली या फिर बाली. 3 गेंदे 12 की जरूरत. बॉलर तैयार. ग्राउंड विकेट से जड़ में डाला जरूर. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है. फील्डर को उनके बीच में ये गेंद रोका जरूर. तब तक 1 रन पूरा. आप 2 गेंदे और जीतने के लिए लगभग 11. यानी कि आप 2 गेंदों में मेरे ख्याल से दोनों छक्कों की जरूरत है. अभिजीत ठाकुर क्या ये करिश्मा कर पाएंगे. जहां तक सवाल था तीसरा ओवर टर्बोनेटर गेंदबाज बना जिन्होंने कमाल की. दूसरा गेंदबाज सुमित भागरे ने मात्र केवल 3 रन दिए. वही ओवर ये मैच का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलटने वाला हो चुका. लेकिन फिर भी जब तक छोटा का बल्ला है तब तक त्रिपुरी टीम सुरक्षित रहेगी. 2 में चाहिए 11. क्या छक्का आएगा तो मैच रहेगी सुरक्षित. लेकिन दोनों टीमों के पसीने आप पूरी तरीके से मैदान के अंदर आप देख सकते हैं. 2 गेंदे 11 की जरूरत. चलिए इस बार यह मुकाबला पूरी तरीके से खुला हो चुका है. टीम बोरशेती के लिए थोड़ी सी लेट जरूर आई. लगभग उन्होंने पौना घंटा समय यहां पर लेट किया लेकिन उन्होंने टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिया. आप चाहिए 1 गेंद और 1 गेंद में 10 रनों की जरूरत. एक हाथ नो बॉल या फिर कोई गलत गेंद आती है या फिर पंजा मिल पाता है तो शायद पूरी तरीके से काम तमाम बन सकता है. चले बामणडोंगरी टीम के कप्तान सु एक्सपोर्ट जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी लगेचच यावं. शेवटची मॅच असेल ती क्वालिफायर साठी. तिथून सुपर 3 चे सामने म्हणजे टॉप 3 तो आपल्याला पाहायला मिळतील सेमीफाइनल आणि फाइनल. चलिए इसी के साथ ये मैच हुआ फिनिश. अभिनंदन टीम बोरशेती त्याने हा सामना जिंकलाय. मात्र हा सामना गमवावा लागला तो म्हणजेच दिगोडे क्रिकेट संघाला. दोन्ही संघाने भरपूर चांगला खेळ केला परंतु शेवटच्या क्षणाला या ठिकाणी जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली. कुंडेवाल का छोटा बकासूर. प्रसाद वाटर सप्लायर्स के सर्वे सर्वा. आइए प्रसाद आपका स्वागत है पप्पू.